डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत में रणकोची धाम पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूजा अर्चना कर सुनी जन समस्याएं, मंदिर सौंदर्यीकरण समेत कई अहम घोषणाएं की। दिनेशपुर में धूमधाम से मनाया गया घुघुती त्योहार और उत्तरायणी कौथिग, प्रसिद्ध पर्वतीय कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां, पारंपरिक धुनों पर झूमे दर्शक। हरिद्वार में मकर संक्रांति स्नान पर दिखा भक्तों का सैलाब, अर्धरात्रि से हर की पौड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेपाल सीमा से लगे पवित्र रणकोची धाम पहुंचकर क्षेत्र के देवी देवताओं का विधिवत पूजन कर आशीर्वाद लिया। इस सुदूर और दुर्गम क्षेत्र में पहुंचने वाले वे उत्तराखंड सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने मौके पर ही ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान कहा कि जब वे लोगों के बीच आते हैं तो बुजुर्गों का स्नेह, माताओं बहनों का आशीर्वाद और युवाओं का उत्साह उन्हें नई ऊर्जा देता है। रणकोची धाम में पहुंच पूजा के दौरान उन्होंने ऐसा आध्यात्मिक आनंद मिला जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में निकाली गई कलश यात्रा ने समारोह को दिव्य और भावपूर्ण बना दिया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सहित पूरे देशवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पुजारियों को धार्मिक पुस्तकों, पूजा सामग्री, संस्कृत साहित्य और भजन कीर्तन हेतु वाद्य यंत्रों का सेट भेंट किया, जिससे इस दूरस्थ क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम में 20 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 11 नई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। साथ ही लाभार्थियों को विभिन्न विभागों के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। श्रम विभाग की ओर से टूल किट और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को व्हील चेयर प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने की बात कही। इनमें सीम खेत, चुंका, सोराई क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्य, तल्लादेश के सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पूर्णागिरी मेले के सुचारू संचालन के लिए 2.5 करोड़ रुपए, मंचाकारी मोटर रमेला गागरी दमतेला सड़क का डामरीकरण, जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल यूनिट में लिफ्ट व अन्य सुविधाएं, नीड़ क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना तथा चंपावत में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स हेतु 15 नाली भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा शामिल है। साथ ही रणकोची मंदिर के सौंदर्यीकरण से दूर दराज क्षेत्र में आस्था और पर्यटन को नया आयाम मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की असली संपदा उसकी संस्कृति, प्रकृति और आध्यात्मिक विरासत होती है। रणकोची मंदिर का संस्कृत और आध्यात्मिक जागरण इस क्षेत्र को शांति, ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। जनसंवाद के दौरान लोगों के भावपूर्ण स्वागत से मुख्यमंत्री स्वयं भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि ये स्नेह मॉडल जनपद के रूप में चंपावत के लिए किए जा रहे कार्यों पर जनता के विश्वास का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी मनीष कुमार के कार्य व्यवहार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से चंपावत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के सुदूर गांवों तक सेवाएं पहुंच रही हैं। यहाँ क्विक डिसीजन और क्विक एक्शन के कारण प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम हुई है, जो लोक प्रशासन के लिए संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश भर में जनसेवा को प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में निरंतर ठोस प्रगति दर्ज की जा रही है। कार्यक्रम की 12 जनवरी 2026 की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर कार्य कर रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 312 कैंप आयोजित किए जा चुके हैं। इन कैंपों के माध्यम से 2,36,478 नागरिकों का पंजीकरण किया गया है। जन समस्याओं के समाधान की दिशा में 25,877 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 17,605 शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया जा चुका है, जो प्रशासनिक संवेदनशीलता और कार्य कुशलता को दर्शाता है। सरकारी सेवाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से इन कैंपों में विभिन्न विभागों द्वारा 35,560 प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं।
इसके साथ ही 1,31,212 नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनके लाभ को सीधे जनता तक पहुंचाना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन का सशक्त मॉडल बनकर उभर रहा है। जनता की समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता और समयबद्ध कार्रवाई हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार आगे भी इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ करते हुए प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुंच सुनिश्चित करेगी। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम रुड़की के लंडोरा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 28 विभागों से संबंधित शिकायतें आई, जिन्हें ध्यानपूर्वक सुना गया और अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए गए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समाधान करना था। उत्तराखंड की काशी के नाम से प्रसिद्ध बागेश्वर में ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले का शुभारंभ 13 जनवरी से हुआ। ये मेला 20 जनवरी तक चलेगा और इसमें विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यवसायिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उत्तरायणी मेले की शुरुआत तहसील परिसर से नगर भ्रमण नुमाइश खेत मैदान तक भव्य झांकी के साथ हुई। झांकी में कुमायूनी ढोल, पिथौरागढ़ मुनस्यारी संस्कृति, मदकोट का पारंपरिक ढोल, दानपुर पहाड़ी संस्कृति और विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों ने अपनी प्रस्तुति दी। मेले का विधिवत शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेला हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और हमें अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए काम करना चाहिए। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 66 सीसीटीवी कैमरे और 300 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। मेले में 13 से 20 जनवरी तक रात को स्टार नाइट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें कुमाऊं और गढ़वाल समेत विभिन्न कलाकार अपनी गीत और नृत्य से मेलार्थियों का मन मोहेंगे। उत्तरायणी मेले को लेकर बागनाथ मंदिर को 2 क्विंटल प्राकृतिक फूलों और फूल मालाओं से सजाया गया। मंदिर और नगर को बिजली की लड़ियों से रोशन किया गया। उत्तरायणी मेला 2026 का आज आगाज हुआ है। आज हमने अभी यहाँ पर तहसील परिसर से हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी गणों ने हरी झंडी दिखाकर झांकी को रवाना किया है। मैं इस मेले की जो है आज शुभारंभ और इसका समापन जो है 20 तारीख को होना है। और आज तो अभी हम लोग की झांकी तो बहुत सुंदर झांकी के रूप में हम लोग नुमाइश खेत में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमारे प्रभारी मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी द्वारा जो है शुभारंभ किया जाएगा। और नुमाइश खेत में जो हमारी प्रदर्शनी बनी है और जो सांस्कृतिक मंच बना है, जो नदी बगड़ में हमारा अन्य एक्टिविटीज हो रही है, इन सब में बढ़ चढ़ कर सब लोग हिस्सा लें, ऐसी मेरी मनोकामना भी है और इच्छा भी है कि आप लोग आए, इस मेले की शोभा बढ़ाएं। मैं सबको घुघुतिया त्योहार की और नववर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लोक संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं के संग दिनेशपुर में घुघुती त्योहार और उत्तरायणी कौतिक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस आयोजन में प्रसिद्ध पर्वतीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध पर्वतीय गायक जितेंद्र तोमाक्याल, बेबी प्रियंका, मनोज आर्य, किशन महिपाल और उर्मिला कन्याल ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। लोकगीतों और पारंपरिक धुनों पर दर्शक झूमते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत किए गए पर्वतीय सांस्कृतिक नृत्य और गीत ने लोगों को पहाड़ की परंपरा, संस्कृति और विरासत से जोड़ने का काम किया। इस दौरान खड़क सिंह कार्की ने कहा है कि उत्तरायणी और घुघुती जैसे पर्व हमारी संस्कृति की पहचान है। इस तरह के आयोजनों से नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का अवसर मिलता है। भाजपा प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने कहा है कि उत्तरायणी जैसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी लोक परंपराओं को जीवित रखते हैं। ऐसे आयोजनों को आगे भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने एक पर्वतीय सांस्कृतिक मंच यहाँ पर हमने बनाया है, जिसका नाम पर्वतीय जनमंगल सेवा समिति है। विगत 9 साल से हम लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक है, हम लोग पहाड़ से यहाँ आए हैं और पहाड़ की जो संस्कृति को इस तराई में उजागर करने के लिए हमने ये आयोजन किया है। तराई एक गुलदस्ता है, इसमें हम चाहते हैं यहाँ पर
पंजाबी बहुल इलाका है, बंगाली बहुल इलाका है, पूर्वांचल के हैं। इन सब के बीच में हम चाहते हैं हमारी संस्कृति का भी एक अहम फूल उसमें रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और विगत 9 सालों से हम बराबर इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और इस साल जो है हम लोगों ने भव्य आयोजन यहाँ पर किया है। काफी अतिथिगण यहाँ पर आए हुए हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, तराई हम बसे हैं, शांति सद्भाव आपस में मित्रता के साथ हम यहाँ पर रहें, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान भी यहाँ पर चलता रहे, यही हमारा उद्देश्य है। गंगा सभा और संत समाज की मांग धर्मनगरी हरिद्वार में हड़की पेड़ी और ब्रह्मकुंड क्षेत्र को लेकर चल रही गैर हिंदुओं के प्रवेश प्रतिबंध की मांग के बीच एक नया विवाद सामने आया है। गंगा सभा और संत समाज की ओर से ये उठ रही सख्ती की मांग के बीच हड़की पेड़ी क्षेत्र में शेख की वेशभूषा में घूमते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों ने अपना नाम हबीबुल्ला और अभिब बताया है, खुद को दुबई से आए हुआ बताया है। युवकों का दावा है कि वे हिंदुस्तान में कहीं भी घूम सकते हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रशासन और पुलिस स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है कि ये युवक कहां से आए हैं, किस उद्देश्य से धार्मिक क्षेत्र में इस वेशभूषा में मौजूद थे और क्या किसी नियम का उल्लंघन किया गया। वहीं तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित का कहना है कि सूचना मिलने से पहले ही युवक पहले से निकल चुके थे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। उनका आरोप है कि वायरल वीडियो से साफ होता है कि हरकी पेड़ी के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। जिस समय हमें सूचना लगी हम लोग वहाँ पहुँचे, इतनी देर में ये लोग निकल चुके थे और पुलिस को उसकी हरकी पौड़ी चौकी को इसकी इतला दे दी गई थी और उन्होंने भी अपनी जो पुलिस थी वो सब दौड़ा दी और उनको ट्रेस करने के लिए निकल पड़े हैं। और हमें उम्मीद है कि पुलिस इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस प्रकार का वीडियो प्रतीत हो रहा है, जिस प्रकार का उनका बयान आ रहा है, ये निश्चित ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास है। कुछ यूट्यूबर्स या जिस भी प्रकार के ये सोशल मीडिया के लोग होंगे, ये केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास है और इसी बात की चिंता हमारे अध्यक्ष ने की थी और ये वाकई बहुत गंभीर विषय है। पुलिस इस पर हमें उम्मीद है पूरा ध्यान देगी और ये कार्रवाई करेगी। मकर संक्रांति स्नान पर्व के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिल रहा है। अर्धरात्रि से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरकी पेड़ी पर जुटनी शुरू हो गई, जबकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही गंगा घाटों पर स्नान का सिलसिला लगातार जारी रहा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार आज रात्रि संक्रांति का संक्रमण काल है, जबकि पुण्य काल गुरुवार पूरे दिन रहेगा। इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। करीब 23 वर्षों बाद बने दुर्लभ संयोग में इस बार मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही तिथि पर पड़ रही है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष पुण्य फल देने वाला बताया जा रहा है। स्नान पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में विभाजित कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हरकी पेड़ी सहित सभी प्रमुख घाटों पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरा मेला क्षेत्र की पल पल की निगरानी की जा रही है। ऋषिकुल ऑडिटोरियम में पुलिस फोर्स को विशेष ब्रीफिंग दी गई है ताकि श्रद्धालु की सुरक्षा और व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो। देखिए, आज मकर संक्रांति के दिन जो है हरिद्वार में यहाँ पे गंगा घाट पे स्नान हो रहा है। भीड़ जो है अभी तो सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन अभी उगेगा तो लोग आएंगे और स्नान में जो है पुलिस ड्यूटी रात से ही जो है कल शाम से ही हमने लगा दी थी आफ्टर ब्रीफिंग, और जो है आज पूरे दिन ड्यूटियाँ लगी रहेगी ताकि सुरक्षित स्नान जो है इंश्योर किया जा सके। हाँ, सीसीटीवी कैमरों से भी और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखी जा रही है। इसका जो फीड है वो CCR के अंदर जा रहा है और रेगुलर वहां से मॉनिटरिंग हो रही है। पंजाबी लोक संस्कृति और कुमाऊनी भाईचारे का संगम सीमांत रानीखेत में लोहड़ी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया गया। कड़ाके की ठंड के बीच सीमांत रानीखेत के सभी अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों और उनके परिवारों ने एकजुट होकर अग्नि प्रज्वलित की और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री दुर्गा बहादुर सोनार
उप महानिरीक्षक द्वारा अग्नि प्रज्वलित किया गया। उपस्थित जनसमूह ने पवित्र अग्नि की परिक्रमा की और उसमें तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली अर्पित कर क्षेत्र की खुशहाली और बेहतर फसल की कामना की। कार्यक्रम में पंजाबी लोक संस्कृति और कुमाऊनी भाईचारे का अनोखा संगम देखने को मिला। जवानों ने भांगड़ा प्रस्तुत किया, वहीं पारंपरिक गीतों ने माहौल का उत्सव में बना दिया। इस दौरान सुंदर मुंद्री में गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। इस अवसर पर श्री दुर्गा बहादुर सोनार उप महानिरीक्षक ने कहा कि लोहड़ी का त्योहार न केवल नई फसल के आगमन की खुशी है, बल्कि वह आपसी द्वेष को भुलाकर प्रेम और सद्भाव से रहने का संदेश देता है। लोहड़ी का त्योहार हमारी साझा संस्कृति और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस तरह के आयोजन न केवल हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि समाज में एकता का संचार भी करते हैं। लोहाघाट महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट सौरभ कुमार का चयन गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली के लिए हुआ है। ये उपलब्धि न केवल महाविद्यालय बल्कि पूरे जनपद चंपावत में प्रसन्नता और उत्साह का माहौल है। सौरभ कुमार वर्तमान में लोहाघाट महाविद्यालय में एनसीसी के तृतीय वर्ष के छात्र हैं और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड हेतु कठोर एवं विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता गुप्ता ने सौरभ को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि उनकी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति निष्ठा का परिणाम है। एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कमलेश शक्टा ने सौरभ को एक अनुशासित, कर्मठ और प्रतिभाशाली कैडेट बताया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी सौरभ और महाविद्यालय परिवार को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि ये जनपद चंपावत के लिए गर्व का विषय है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और अनुशासन के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।